जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर हम आज का वीडियो बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आज हम लोग विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोग आज विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं तो क्या ये विटामिन इम्पॉर्टेंट है? क्या ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है? जी बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए। याद रखिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको डायरेक्टली इस बार के एयरफोर्स एग्ज़ाम में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विटामिन से अगर हम लोग बात करें तो विटामिन से हमें हमेशा अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, विटामिन ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में, ई के बारे में और के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग याद रखिएगा यहाँ से एक बात तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका हमें केमिकल नेम याद रखना है। जी बिल्कुल, क्या इसका हमको डेफिशिएंसी के बारे में बात करना होगा? तो देखिए, केमिकल नेम यहाँ से हमको इम्पोर्टेंट है, केमिकल नेम आपको याद रखना होगा। उसके बाद आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में भी बहुत ज़रूरी है कि डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो। तो आज का वीडियो मेनली यही होने वाला है कि विटामिन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विटामिन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विटामिन एंड देयर केमिकल नेम। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अगर विटामिन ए के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? विटामिन ए के बारे में। और दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप इसको नोट डाउन भी करते जाइए। और अगर आप चाहते हो कि ये जो PDF है ये आपको मिले तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है सोल वॉरियर। ठीक है, जिसका नाम है आपका सोल वॉरियर। ठीक है, सोल वॉरियर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, आपको ये PDF वहाँ पे देखने को मिलेगा। और आज का ही सिर्फ नहीं, मैं जितना भी वीडियोस बनाता हूँ सारे PDF वहाँ पे मिलते हैं और डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी कराए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन ए का बात करें तो इसका केमिकल नेम हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। इसका डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि नाइट ब्लाइंडनेस बताइए कौन सा विटामिन के कारण होता है? दैट इज़ विटामिन ए। ठीक है, इसका सोर्स का बात करें तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एयरफोर्स के बारे में बात करें तो सोर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से सुन लीजिए, ठीक है। तो सोर्स का सेक्शन जो मैंने लिख दिया है ये बस और बस मैं आपके नॉलेज के लिए लिखा ताकि आप जान सको कि कैरेट, मिल्क, एग, फ्रूट ऐसे चीज़ होते हैं जिसके कारण विटामिन ए होता है। ठीक है, इसी से हमें विटामिन ए का प्राप्ति होता है बॉडी में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है। चलिए, और मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे विटामिन B1 के बारे में बात किया, ना कि विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी तो आप जानते हो वहाँ से बेरी होता है विटामिन बी के बारे में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना कि विटामिन में और भी बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो हमें जानना है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है एयरफोर्स। ठीक है, विटामिन 1 के बात करें तो केमिकल नेम इसका हम लोग थायमीन कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ का बात करें तो बेरी एंड सोर्स का बात करें तो पीनट, पोटैटो एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे विटामिन B2 के बारे में बात किया हुआ है। केमिकल नेम की क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। डेफिशिएंसी डिजीज़ का बात करें तो स्किन इरप्शन एंड आई डिजीज़। ओके, सोर्स का बात करें तो एग, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। आई होप इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए B3 के बारे में बात करें, अगर हम लोग विटामिन B3 के बारे में बात करें तो केमिकल नेम इसको बोलते हैं पैंथोथेनिक एसिड। ठीक है, पैंथोथेनिक एसिड याद रखने का चीज़ है क्योंकि नाम डिफ़िकल्ट है। डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बात करें तो बर्निंग इन फ्लीट एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर याद रखने का चीज़ है, बिल्कुल रख लीजिएगा। सोर्स का बात करें मीट, मिल्क, टमाटो, पीनट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे में देखिए क्या है, विटामिन B5 के बारे में बात करने वाले। अब विटामिन B5 के बारे में बात करते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो वो आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो इसको इतना फोकस आप नहीं कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या है, आगे बात करें तो B6 के बारे में। B6 के बारे में इसका केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ का बात करें तो एनीमिया। अब पता चला कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनीमिया लिखा हुआ है और आपको ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है एयरफोर्स ने कि एनीमिया किसके कारण होता है। दैट इज़ B6, नॉट B6, विटामिन B6। ठीक है,
चलिए सोर्स का बात करें तो मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 के बारे में तो केमिकल नेम क्या है? साइनोकोब्लामिन, ठीक है, साइनोकोब्लामिन। अब देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनीमिया है, ठीक है, तो एनीमिया है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ B12, और ये पूछा गया है एयरफोर्स वाई ग्रुप में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्स का बात करें तो मीट, जेली, मिल्क, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब देखिए यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्या पूछेगा ना, यहाँ से पूछेगा कि विटामिन सी से पूछेगा कि विटामिन सी मतलब विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा। यहाँ से डिजीज़ आपका होता है स्कर्वी, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, स्कर्वी याद रखिएगा, इनफ है। स्कर्वी से पूछेगा स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है। इसका सोर्स का बात करें तो आंवला, लेमन, ऑरेंज याद रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, ये भी सेम भी इंपॉर्टेंट है जितना विटामिन सी इंपॉर्टेंट था। विटामिन डी के बात करें तो इसका केमिकल नेम के बारे में बात करें तो कैल्सीफेरॉल। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो रिकेट्स, ठीक है। अब इसका सोर्स होता है सनलाइट, इसलिए बोला जाता है कि धूप में रहो तो विटामिन डी मिलता है, जी बिल्कुल, इसीलिए बोला जाता है। बढ़ते हैं आगे देखिए विटामिन ई के बारे में बात किया हुआ है, विटामिन ई के बारे में बात किया हुआ है। और अब देखिए ये लास्ट पोर्शन आ चुका है, तो आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताकर ही जाऊँगा, और वो है विटामिन के में। लेकिन पहले बात कर ले विटामिन किसके बारे में, ई के बारे में। तो विटामिन ई देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसका आपका होता है टोकोफेरल केमिकल नेम होता है, और टोकोफेरल पूछ देता है कि किस विटामिन का है, तो दैट इज़ विटामिन ई, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा डेफिशिएंसी डिजीज़, लो फर्टिलिटी, जो कि पूछा नहीं जाता है, ठीक है, जो कि पूछा नहीं जाता है। अब हम लोग आते हैं विटामिन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोला जाता है, नहीं बोला नहीं जाता है, इसका डिफिशियंसी डिजीज़ है, ठीक है। अगर विटामिन के का कमी है आपके बॉडी में तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। इसको फाइलोक्विनिन कहते हैं, क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनॉन, ठीक है, याद रखिएगा। केमिकल नेम इसका क्या है, फाइलोक्विनॉन। अब विटामिन के से क्या होता है, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अगर डेफिशिएंसी डिजीज़ का बात करें तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा विटामिन के बारे में, तो क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, बस यही है मेरा मोटिवेशन का सोर्स। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, दैट इज़ इनफ। बस इतना ही बात बताना था आपको आज के वीडियो में। और बता दूं कि अगर आपने अभी भी इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टा आईडी को फॉलो कर लें, और यहाँ पे जो नोट्स होते हैं ना उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको क्या होगा कि आप हमेशा उस चीज़ को याद रख सको। लिख भी लोगे तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा बेटर अगर आप लिख लेते हो तो, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन एयरफोर्स पूछा जाता है, तभी तो मैं आपके लिए इतना रेलेवेंट नोट्स लाता हूँ। चलिए अब बात करें टेलीग्राम चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल भी आपका है सोल वॉरियर, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो वीडियोस बनाता हूँ उसका PDF फाइल आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।